अस्सलाम वालेकुम। ब्लूम टेक्सोनोमी हमने स्टार्ट किया हुआ था तो उसके 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं और आज ये 3rd लेक्चर है। जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनमें हमने देखा था ब्लूम टेक्सोनोमी जो है वो किसने क्रिएटेड की, कब की, उसकी कितनी डोमेन्स हैं और उन डोमेन्स के कितने लेवल्स हैं। आज हम 3rd एंड लास्ट डोमेन को देखेंगे, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो है वो सिम्पसन साइंटिस्ट है, इसने क्रिएटेड की थी और 1972 में क्रिएटेड की थी। जो हमारे पास साइकोमोटर डोमेन है इसका जो रिलेशन होता है ये हमारे मसल्स के साथ होता है, यानी कि इसमें स्किल डेवलपमेंट होती है, इसमें हम मसल्स को यूज़ करते हैं। तो यानी इसमें मेन जो चीज़ है वो आप यही देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन है और जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनका आपस में रिलेशन होता है, तभी कोई काम हम अच्छे से कर सकते हैं ना, अगर हमारे माइंड का और हमारे मसल्स का जो है वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो मसल्स हैं हम उन्हें 2 तरह से यूज़ करते हैं, एक बिग मसल्स होते हैं और स्मॉल मसल्स होते हैं। जैसे रनिंग हो गई, कोई बड़ा काम जैसे हम कर रहे हैं तो उसमें हम अपने बिग मसल्स को यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास ग्रास मोटर स्किल्स हो गई। और जब हम अपने स्मॉल मसल्स को यूज़ करें तो ये हमारे पास फाइन मोटर स्किल होगी। जस्ट लाइक अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे जो मुंह के मसल्स हैं वो स्मॉल मसल्स में आएगा, यानी फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। मैं लिख रही हूँ, मेरे हाथ के मसल्स हैं तो वो भी फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। इसके बाद इसके लेवल्स को देखते हैं। इसके 7 लेवल्स हैं, तो इन लेवल्स को आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तरतीब के साथ याद रखना है क्योंकि अक्सर MCQs में वो तरतीब ही इनकी पूछता है। और इसके बाद जो इनके कीवर्ड्स होते हैं उन पे ज़रा फोकस करिएगा। जो फर्स्ट हमारे पास लेवल है वो है परसेप्शन। परसेप्शन में जो बच्चा है वो देख के ही एबिलिटी को चेक करता है कि वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी बच्चा देखेगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, अभी उसने डिसीजन नहीं लिया, अभी जस्ट वो सोच रहा है, ये हमारे पास परसेप्शन में आएगा। फर्स्ट लेवल है, लोवेस्ट लेवल है। और जो हमारे पास सेकंड है वो हमारे पास सेट। इसमें जो है वो रेडी हो जाता है, वो फैसला कर लेता है कि मैंने ये जो काम है वो करना है या नहीं करना। जस्ट लाइक अगर हम बात करें क्रिकेट की तो अगर कोई पहले सोचे देख के कि मैं ये काम कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ क्रिकेट या नहीं, वो उसका परसेप्शन होगा। देन वो फैसला कर ले हाँ भाई मैंने खेलना है क्रिकेट को, ठीक है, वो उसका सेट में आ जाएगा। देन थर्ड है गाइडेड रिस्पॉन्स। इसमें क्या करता है, इसमें वो किसी एक्सपर्ट के पास जाता है और उससे हेल्प लेता है, यानी वो उसे गाइड करते हैं। जैसे क्रिकेटर है, वो पहले सोचता है, सोचता है मैं कर सकता हूँ या नहीं, वो फर्स्ट लेवल में आ गया। सेकंड में वो फैसला करता है हाँ मैं कर सकता हूँ, वो सेट में आ गया। थर्ड लेवल में वो किसी एक्सपर्ट के पास जाता है प्रैक्टिस के लिए, तो वो हमारे पास गाइडेड रिस्पॉन्स आ गया। यानी जो उसका टीचर कहेगा, जो उसका टीचर करेगा वो उसे कॉपी करेगा, उसे फॉलो करेगा, उसी पे वो रिएक्ट करेगा। उसके बाद जो फोर्थ लेवल है हमारे पास वो है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म में आप चीज़ों को कुछ हद तक समझ गए होते हैं, इसमें आप अपने ही स्टाइल से खेलते हैं। क्रिकेट ले लेना, पहले उसने अपने टीचर से समझा और उसके बाद जो है वो खुद जो है वो ट्राई करेगा कि ज़रूरी नहीं जिस तरह उसके टीचर ने जो है वो बॉल हिट की है वो भी उसी तरह करे। तो इसमें वो क्या करेगा, डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ जाएगा, यानी वो खुद की भी स्किल्स को यूज़ करेगा। इसके बाद जो हमारे पास 5th लेवल है वो है कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्ड। इस लेवल में आके वो टीचर से उसने जो सीख लिया वो बस उधर तक ही है, अब वो अपनी स्किल्स को यूज़ करेगा, वो अपने ही स्टाइल के साथ खेलेगा। ज़रूरी नहीं है, ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह उसके टीचर ने उसे सिखाया है वो उसी तरह करे। जस्ट लाइक क्रिकेटर जो हैं आप देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि जितने भी क्रिकेटर हैं वो एक ही तरह से खेल रहे हैं, कोई अच्छे होते हैं और कईयों की बैटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। यानी वो कॉम्प्लेक्स लेवल उनका आ गया होता है जब वो प्रैक्टिस में होते हैं और वो जो क्रिकेट है वो खेल रहे होते हैं, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह उनके टीचर ने खेला, हो सकता है वो टीचर से अच्छा जो है वो अपनी स्किल्स को यूज़ कर लें और वो अच्छे तरीके से उसे खेलें। उसके बाद जो 6th लेवल है वो है अडॉप्टेशन। इसमें वो खुद को एडजस्ट करता है, यानी क्रिकेटर है, अगर वो पाकिस्तान में खेल रहा है, पाकिस्तान के किसी ग्राउंड में खेल रहा है, तो वो इस चीज़ के लिए रेडी होता है कि अगर उसे कहीं और किसी और ग्राउंड में, किसी और होमलैंड में लेके जाया जाए तो तब भी वो जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकता है। यानी जितने भी मैचेस वगैरह होते हैं
तो जो क्रिकेटर होते हैं वो पिच के हिसाब से खुद को मैनेज कर लेते हैं और वो इसी हिसाब से खेलते हैं। देन जो लास्ट लेवल है हमारे पास वो है ओरिजिनेशन। इसमें वो बंदा जिसने क्रिकेटर पहले उसने क्या किया था परसेप्शन में, उसने सोचा मैं कर सकता हूँ कि नहीं, सेट पे आके उसने फैसला किया जी मैं कर सकता हूँ। गाइडेड रिस्पॉन्स जो थर्ड लेवल था उस पे आके उसने टीचर से थोड़ी हेल्प ली। जो फोर्थ है उसके पास मैकेनिज़्म, उसमें आके उसने खुद की स्किल्स को भी यूज़ करना स्टार्ट किया। देन फिफ्थ था उसके पास कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्ड, तो उसमें है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स। तो इसमें वो उस स्किलफुल होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि जो जिस तरह उसके टीचर ने करवाया वो उसी तरह करेगा, वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, अपने स्टाइल से खेल सकता है। अगर कोई क्रिकेटर जिसने उससे सीखा है उसका जो टीचर था वो लेफ़्ट हैंडेड था, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी लेफ़्ट हैंडेड ही हो, वो राइट हैंडेड भी हो सकता है। दैन जो सिक्स लेवल था ना अडॉप्टेशन, इसमें वो हर सिचुएशन पे खुद को कंट्रोल कर सकता है, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकता है। और जो लास्ट था हमारे पास ओरिजिनेशन, इसमें वो एक ट्रेंड बन जाता है। जैसे शाहिद अफरीदी है, लोग उसे फॉलो करते हैं, जिस तरह वो अपनी बॉल को हिट करता है, लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि इसने किस तरह अपने बैट को रखा था, किस तरह वो बॉल को हिट कर रहा है। तो ये लास्ट और ओरिजिनेशन जो है लास्ट लेवल है और हाईएस्ट लेवल है साइकोमोटर डोमेन का। अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो वो आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।